किया है इस बात पर सुभाष जी, नैरेटिव सेट करने की आपने जो अंत में एक शब्दावली का यूज़ किया, यह बहुत ही शानदार आपने शब्द यूज़ किया। कहीं ना कहीं पूरा एजेंडा, पूरा चुनाव नैरेटिव पर ही चलता रहा। मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए राजेश जी आपसे सवाल करूंगा। उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश पर कहीं ना कहीं जोर डाला सुभाष जी ने अपने अभी के विषय पे। उत्तर प्रदेश के बारे में आपसे समझना चाहूँगा राजेश जी कि डबल इंजन की सरकार, योगी मोदी की जोड़ी, और उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में इतने इवेंट हुए, कहीं ना कहीं सपा वहाँ पे लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई है। भाजपा के बारे में छोड़ दें, बात न, हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जो सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में उभर कर आई है, उस विषय डालें कि क्या महंगाई और बेरोजगारी को जनता तक के मुद्दे को जनता तक सपा पहुंचाने में सफल रही। इस पर आप अपनी टिप्पणी डालें। जहाँ तक मेरा मानना है कि बीजेपी जो यूपी में पिछड़ी है, वो अभी ऐसा है कि लोकसभा में ही इसकी नींव डली है, ये अपन कह नहीं सकते हैं। दरअसल ये जब पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए थे और हमने देखा था कि योगी सरकार बहुमत में आई थी और अच्छे खासे सीटों के साथ आई थी, तो उस समय जो देखने में आया था करीब करीब 125 सीटें ऐसी थी जहां 500 से 1000 वोटों का अंतर था, और ये करीब 122-125 सीटें करीब करीब थी ऐसी, जो काफ़ी हद तक अगर ये पलटती तो कहीं ना कहीं सपा प्रभाव में आ सकती थी। तो ये नींव तभी डल चुकी थी कि सपा काफ़ी हद तक प्रभावी हो चुकी थी यूपी में। और जब धीरे धीरे महंगाई, बेरोजगारी का जब मुद्दा सामने आने लगा और पब्लिक में ये चीज़ें काफ़ी हद तक घर कर गई, ये चीज़ें लगातार बढ़ती गई, तो निसंदेह हम ये कह सकते हैं कि इस बार जो मोदी सरकार की जो सीटें कम आई है यूपी में, आधी से मतलब आधी से भी कम आई है, करीब करीब 29 या 29 सीटें करीब करीब वहाँ पे काउंट हो रही है। तो वो काफ़ी हद तक एक चिंताजनक स्थिति है, और ये माना जा सकता है पूरे एनालिसिस के आधार पर कि ये नींव करीब करीब विधानसभा चुनाव के समय ही डल चुकी थी। वो बात अलग थी कि उस समय बहुमत में बीजेपी सरकार थी और तगड़े बहुमत के साथ आई थी, लेकिन वोटिंग परसेंटेज राजेश जी जरा से इस बात पर भी जोर डालें कि भाजपा की सरकार थी, योगी आदित्यनाथ जी वहां पे मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के सारे दिग्गज नेता लगभग वहीं से आते हैं, उसके बाद भी क्या अंडर करेंट को भाजपा नहीं समझ पाई, आप यह कहना चाहते हैं? दरअसल कहने का मतलब यह है कि जनता जनार्दन का जो मूड होता है वो कभी कोई समझ ही नहीं पाता है कि जनता आखिर चाहती क्या है, जनता कौन से मुद्दों को पसंद कर रही है और कौन से मुद्दों को पसंद नहीं कर रही है। हम इसे टोटल एक अंडर करंट, जो एक नई डेफिनेशन चली है पॉलिटिक्स में, उसको उस तरीके से ले सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस और सपा को लेकर एक अंडर करंट था, जिसके कारण वहाँ पे सपा और कांग्रेस एक अच्छी सीटें लाने में सफल हुई है।